हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका उचिया पंडित में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप सोच रहे होंगे कि मेरी क्यों आवाज़ ही आ रही है, मैं दिखाई क्यों नहीं दे रहा हूँ। हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है और आप लोग तो वीडियो देख ही नहीं रहे हो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं वॉइस ओवर करने की कोशिश करूँ, और अब वही कर रहा हूँ। तो आज किस विषय पे वीडियो होने वाला है आप लोग सोच रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि एक ऐसी कहानी में जहाँ कहानी की शुरुआत होती है एक सिटी से, जो कि हमें दिखाया जाता है कि एक जायंट क्रीचर है जिसको लोग बुलाते हैं काइजू के नाम से। हाँ, तो काइजू के नाम से बुलाते हैं, और यहाँ दिखाया जाता है कि उस काइजू से फाइट करने के लिए एक लेडी आती है अपनी स्नाइपर गन लेके। और वो स्नाइपर गन लेके आती है और उस पे गोली चलाती है, और स्नाइपर बुलेट लॉन्च करती है, और काइजू एक ही बुलेट से ख़त्म हो जाता है। देख रहे हो भैया, एक ही बुलेट से ख़त्म हो गया। बताओ वो कैसी बंदूक रही होगी। हाँ, और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर। अब देखो भाई, हमारी एक लेडी दिखाई, उसका क्या नाम है कुछ अभी तक पता नहीं चला। अब हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा मोटा है और बर्गर खा रहा है। हाँ, बर्गर खा रहा है। अब हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है काफका हिबिना, हिबिनो। हाँ, तो काफका जो है वो काम करता है, जो हमारे मरे हुए जो काइजू रहते हैं उनकी जो बॉडी रहती है उसको साफ़ सफाई का काम करता है, और उनके डीएनए सैंपल को कलेक्ट करके जो हेड क्लीनर रहते हैं या रिसर्चर रहते हैं उनको दिया करता है। अब अब हमें बताया जाता है न्यूज़ व्यूज़ के थ्रू, या जब वो लोग जो लड़की रहती है हमारी जो काइजू को मारे रहती है, तो अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि उसका नाम है मीना आस हीरो, आसा हीरो। हाँ, मीना आसा हीरो उसका नाम है वो लेडी का, जिसने काइजू को एक ही गोली में टपका दिया था, वन शॉट में। और ये 27 साल की है। हाँ, फिर अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो है वो क्लीनिंग ड्यूटी के लिए नया ज्वाइन हुआ है, जिसका नाम है रेनो इचिगावा। ये आगे चल के हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त बनता है, जो कि काफ़ी मदद करता है इसकी। मैंने देखा था तो काफ़ी अच्छी मदद कर रहा था। और आप लोग ज़्यादा गेम में ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा मेरी आवाज़ में ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पता नहीं कहने लगे कि मेरा गेमिंग अच्छा नहीं है। हाँ, तो मैं गेमिंग अच्छा नहीं है, तो मेरा गेमिंग का पर्पज़ तो वो था कि मैं उसमें वॉइस ओवर करूँगा। हाँ, तो देखो मैं अपनी वीडियो के टॉपिक से भटक रहा हूँ। हाँ, तो ये जो इचिगावा रहता है ये न्यू ज्वाइन होता है क्लीनिंग ड्यूटी में, और ये अब काफ़का के साथ क्लीनिंग का काम करता है। कुछ लोग कहते हैं कि अब काफ़का के साथ तुम्हें काम करना है, तो काफ़का तुम्हारा सीनियर है। अब इन लोगों को सबसे पहले काम करने को मिला करता है, जहाँ पे इचिगावा को सबसे पहले काफ़का के साथ इंटेस्टाइन, जो पेट की अतड़ियाँ वाली जगह होती है, वहाँ पे सब साफ़ सफाई का काम मिलता है, जो कि इचिगावा और काफ़का दोनों क्लीनिंग ड्यूटी में लग जाते हैं। जहाँ पे काफ़का जो रहता है तो उसका सीनियर है, तो इचिगावा उसे कहता है सेन पाई। ये शब्द ही बहुत अच्छा है, हम लोग भी यूज़ करें तो अपने मास्टर को तो हमारे मास्टर जी तो समझ ही ना पाए। हाँ, अब इचिगावा कहा करता है, हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग सफाई वफाई कर चुके हैं, और इचिगावा कहा करता है कि आपने गिव अप क्यों कर लिया डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होने से। काफका की एक सोच रहती है कि वो जो है ज्वाइन होगा डिफेंस फोर्स में, वो भी काइजू से फाइट करेगा। ये इचिगावा को लगा करता है कि काफका जो है कैपेबल है, वो काफ़ी पावरफुल भी है, तो उसने गिव अप क्यों कर दिया डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होने में। तो काफका ये कहा करता है कि क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मतलब अब मैं धीरे धीरे मेरी एज ख़त्म हो रही है, और डिफेंस फोर्स की कोई एक एज लिमिट है। तो इचिगावा ये कहा करता है कि एज लिमिट अब बढ़ गई है, जो कि 30 साल से 33 साल तक हो चुकी है, मतलब 33 ईयर तक हो चुकी है। अब इचिगावा तभी ये बात, जब ये बात को कह रहा होता है कि तभी अचानक उसे एक यूजू अटैक करता है। अब बोलोगे यूजू क्या होता है। यूजू जो होता है स्मॉल रैंक काइजू होता है, जो कि जैसे बड़ा काइजू होता है तो उससे एक छोटा काइजू होता है, तो वैसे ही वो भी एक स्मॉल काइजू है।
देखो यार कितनी इंटरेस्टिंग, मतलब स्टोरी शुरू होने से पहले ही सब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती है। अब जब ये अटैक होता है तो तभी अचानक से इचिगावा को काफका बचा लेता है, और काफका अब उससे फाइट करने लगता है यूजू से अकेले। वैसे फाइट क्या कर रहा होता है, वो बस भाग रहा होता है, वो एक जगह ढूंढ रहा होता है कि वो यूजू पे कहीं से अटैक कर दे और थोड़ा सा मतलब बचाने का काम करे। तो वो भाग रहा होता है कि तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है काफका के पास्ट के बारे में। तो काफका के पास्ट में दिखाया जाता है कि काफका है और उसके साथ वही लड़की है जिसका नाम मीना असीरो मैंने बताया, वही लड़की जिसने एक ही शॉट में वो काइजू को मार दिया था। तो इन दोनों का पास्ट दिखाया जाता है कि ये दोनों बचपन से ही मतलब बचपन से नहीं, एक तरह से नॉर्मल बॉय गर्लफ्रेंड वाला जो होता है, बॉय और गर्ल वाला, तो ये दोनों एक ड्रीम लेके चलते हैं कि ये दोनों को डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होना है और सभी काइजू को ख़त्म कर देना है। अब ये वापस अपने प्रेजेंट सीन में आया करता है जहाँ दोनों कहा करते हैं कि हमें डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होना है, सभी काइजू को मार देना है। और अगले सीन में मतलब इतने टाइम तक जब वो अपना पास्ट सोच रहा होता है काफका, तभी वहाँ पे मतलब वो काइजू जो यूजू रहता है वो काफका पे हमला करता है। इचिगावा जो रहता है उसे बचा लेता है, काफका को उस अटैक से काफका को बचा लेता है। पर इचिगावा जो होता है, अब वो यूजू जो है इचिगावा पे हमला करने लगता है, और इचिगावा को देख के बचाते हुए काफका कहा करता है कि एक तो पहली बात, मैं अपने ड्रीम पे भी गिव अप कर चुका हूँ, और मैं कुछ काम का नहीं हूँ, और जिसके साथ मुझे होना चाहिए था, साथ देना चाहिए था, मैं वहाँ पे भी नहीं हूँ। तो काफका काफ़ी तेज चिल्लाता है, और तभी होता क्या है कि अचानक से एक गोली आती है, बुलेट, और वो जो यूजू रहता है एक ही गोली में मर जाता है। और उसे चलाने वाली कौन है, वही मीना आसहीरो। कैसे कैसे नाम है, देखो इन लोगों के बीच में क्या क्या चीज़ होती है। अब काफका और इचिगावा जो हैं, देखो इन दोनों की भागते भागते और कई चोट लग गई अपने बचाव में उस यूजू के कारण, तो वो दोनों अब हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। अब इस समय होता क्या है कि दोनों लोग जो हैं अपना लेटे हुए हैं, काफका भी लेटा हुआ है और इचिगावा भी लेटा हुआ है, दोनों बात कर रहे हैं। तभी काफका जो रहता है देखता है कि वो उसके सामने एक क्रीचर है, मतलब सॉरी एक इंसेक्ट है, जो कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, फाउंड यू। एंड तुरंत वो उसके मुंह में घुस जाता है वो इंसेक्ट। और फिर चूँकि ये मेरे सबसे बढ़िया सीन था, ये सबसे बढ़िया सीन था मेरे इस एनिमे का, कि तभी हमारा अचानक से काफका बन जाता है एक काइजू। अब काफका काइजू बन जाता है और इचिगावा ये देखता है कि काफका एक काइजू में बदल गया, और काफका भी मिरर में देखता है, वहाँ जो हॉस्पिटल वाला मिरर होता है तो उसमें दिखाई देता है ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप से। तो ये दोनों देख के हैरान हो जाते हैं कि काफका भी हैरान हो जाता है कि मैं काइजू में बदल गया हूँ, और इचिगावा भी हैरान हो जाता है कि सेनपाई सच में एक काइजू बन गए। तो देखो भाई यही एपिसोड 1 था। और जानना चाहते हो कि इस एनिमे का नाम क्या है, तो एनिमे का नाम है, क्या नाम था एनिमे का, हाँ एनिमे का नाम है काइजू नंबर 8। और आप इसको कहीं भी देख सकते हैं। सबसे अच्छा अगर मैं देखने के लिए बता दूं तो वो रहेगा हाई एनिमे, वहाँ जाइए देखिए एंजॉय करिए। और मेरी बात को सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।